हाय एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महान लोग हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। महान लोगों की वजह से ही इस संसार में एक नई क्रांति का उद्भव होता है। वैसे ही कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे जानते हैं वैसे ही कुछ लोगों के बारे में। उससे पहले कुछ पहले के पीरियड के बारे में जान लेते हैं कि क्या हुआ करता था और अभी तक क्या हो रहा है। जैसे फ्रॉम अर्ली डाउन हिस्ट्री टू द प्रेजेंट टाइम, पहले के ज़माने से लेकर अभी तक द लाइफ ऑफ मैन हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। हम लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले के ज़माने में आप सोच सकते हैं कि पहले के ज़माने में हम लोग कैसे थे। हम लोग आदिवासी हुआ करते थे और आज के ज़माने में एक सभ्य आदमी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। आज के समय में वो सारे साधन हैं जो पहले नहीं थे। आज के समय में सारी मशीनरी चीज़ें भी हैं जो पहले के ज़माने में नहीं थी। आज के ज़माने में हम बहुत सारे काम फास्टली कर पाते हैं, जल्दी से कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें हम पहले नहीं कर पाते थे। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टूल, इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी हैव बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड। भारी मात्रा में हम लोग टूल्स, हथियारों और मशीनों का आविष्कार कर चुके हैं और वो पूरी तरीके से विकसित भी हो चुका है। ए नंबर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इसके साथ साथ बहुत भारी मात्रा में हम लोग एनर्जी प्राप्त करने के साधन भी ढूंढ लिए हैं कि हम कहाँ से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सन एनर्जी हो गया। सनलाइट से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। वैसे ही अर्थ की एनर्जी भी होती है। वैसे ही बहुत सारी एनर्जी से एयर से भी हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। जल से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, वाटर से। तो ये बहुत सारे सोर्स से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग एनर्जी के साधन भी बहुत ज़्यादा ढूंढ चुके हैं। ऑल दिस हैज़ कम्बाइंड टू मेक ह्यूमन लाइफ वेरी कंफर्टेबल। और ये सारी चीज़ें मिलकर मानव जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल बनाती है, यानी आरामदेह बनाती है। मानव अपने आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें आज तक कर चुका है अपने जीवन को आरामदेह बनाने के लिए। बट दिस इज़ नॉट इनफ टू इंश्योर रियल हैप्पीनेस। लेकिन ये वास्तविक खुशी इससे नहीं मिलती है। जितनी भी चीज़ें बन चुकी हैं आज के समय में, हमको कहीं जाना हो तो हमारे लिए मोटरसाइकिल है, बाइक है, रिक्शा है, कार है, जिसको यहाँ तक कि आज डेट में लोग फ़्लाइट बना दिए हैं। फ़्लाइट से भी हम लोग आवाजाही कर लेते हैं। आवागमन का साधन है। फिर हम लोग शिप से जा सकते हैं, पानी वाले बोट से जा सकते हैं। ये सारे बहुत सारे साधन हैं जिसकी वजह से हम लोग यातायात का साधन हमारे लिए सुविधाजनक हो गया है। उसके साथ साथ हमको दूर का समाचार प्राप्त करना हो, उसके लिए टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें हमको दूर की सारी चीज़ें बता देती हैं। वैसे ही आज की डेट में यहाँ तक कि कपड़े धोने से लेकर, अगर कपड़ा ही धोना हो तो उसके लिए वॉशिंग मशीन्स हैं। तो इस तरीके से हमको गर्मी लग रही है उसके लिए एसी है, अगर हमको ठंडा लग रहा है उसके लिए हीटर है। यानी लगभग मानव ने वो सारी चीज़ें बना ली हैं, उन सारी चीज़ों का आविष्कार कर दिया है जिनसे उनकी लाइफ आसान हो सके, उनका जीवन आसान हो सके। परंतु बस इतना ही नहीं, बट दिस इज़ नॉट इनफ टू इंश्योर रियल हैप्पीनेस। केवल इतना ही खुशी के लिए काफ़ी नहीं है, वास्तविक खुशी के लिए काफ़ी नहीं है। वन आल्सो नीड मोरल एंड आइडियल आइडियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसके साथ साथ मानवों को एक नैतिक और वैचारिक संतुष्टि भी होनी चाहिए। नैतिक और वैचारिक संतुष्टि का मतलब क्या है? कितना भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, उसका 1,00,000-2,00,000 घर का इनकम है। ये तो मान लीजिए कम में अगर करें, मान लीजिए 1,00,00,000-2 करोड़ अगर उसके घर का इनकम है, फिर भी वो दुखी में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। वो अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। वो जो चीज़ उसके पास है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। इसी सारी चीज़ों को, इन्हीं संतुष्टियों को पाना ही असली रियल लाइफ है। अब अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति है जिसके पास कम ही पैसे हैं लेकिन वो संतुष्ट है, तो वास्तविक जीवन उसका है। ठीक है, तो वैसी खुशियाँ इन साधनों में नहीं है।
जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, तो उन साधनों में वो खुशियाँ नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको यहाँ से सासाराम जाना है, हम बाइक से गए लेकिन फिर भी हमको मज़ा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। एक वहीं पर हम पैदल अपने 10 मित्रों के साथ बातचीत करते चले गए तो सोचिए कितना आनंद आएगा। तो ये वही है नैतिकता। नैतिकता और वैचारिकता। वैचारिकता जो विचार के रूप से खुशियाँ मिल सके। एक शारीरिक सुख होता है, एक वैचारिक सुख होता है। तो शारीरिक सुख तो हम ढूंढ सकते हैं मशीनों का उपयोग करके, लेकिन जो वैचारिक सुख है वो मानवों के बीच रहकर, प्रेम व्यवहार से रहकर ही हम उसको ढूंढ सकते हैं, भक्ति भाव से रहकर ही उसको हम पा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह फॉर ग्रेट मैन, जो महान लोग होते हैं, ट्रू हैप्पीनेस ऑलवेज लाइज इन द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑल मैनकाइंड। जो महान लोग होते हैं वो अपनी खुशी को मनुष्यों के कल्याण, दूसरे लोगों के कल्याण में और उनकी खुशियों में ढूंढते हैं, उनकी खुशियों में ही अपना खुशी समझते हैं। जैसे कहा जाता है ना, जैसे एक माँ कहती है ना बेटे से कि बेटा तेरी ही खुशी में मेरी भी खुशी है, वैसे ये महान लोगों की पहचान है। माँ तो सबकी महान होती है, इसीलिए माँ हमेशा कहती है कि बेटा तेरी ही खुशी में मेरी भी खुशी है। वैसे ही जो महान लोग होते हैं, जैसे पिता भी कहते हैं कि बेटा तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है, वैसे ही जो महान लोग होते हैं वो भी लोगों की खुशी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। वो महान लोगों की पहचान है। ठीक है। वन आल्सो नीड मोरल एंड आइडियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यहाँ मैनकाइंड तक हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे आते हैं फॉर देम, उनके लिए लिविंग फॉर द गुड ऑफ अदर इज़ द रियल वर्शिप ऑफ गॉड। कह रहा है कि वैसे व्यक्ति के लिए, जो महान लोग होते हैं, उनके लिए दूसरे लोगों के साथ भलाई करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान है। अगर हम किसी दूसरे लोग की भलाई करते हैं तो ये ईश्वर की पूजा ही है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, संसार में अच्छाइयाँ फैलाते हैं, संसार को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुसज्जित बनाते हैं, संसार को अगर स्वर्ग बनाने का हम काम करते हैं तो यही असली ईश्वर की पूजा है। केवल ईश्वर को अगरबत्ती दिखा देना या उनके सामने धूप दिखा देना या उनके सामने दिया दिखा देना, ये ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की असली पूजा है ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ईश्वर हमको बताते हैं कि हमें सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी की निंदा, अगर शिकायत गा रहे हैं तो हम यहाँ पर ईश्वर का ही अनादर कर रहे हैं, हम उसका अनादर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ईश्वर से ही बनी हुई हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो महान लोग होते हैं वो दूसरों के कल्याण में या दूसरों की भलाई को ही ईश्वर की पूजा समझते हैं। दीज पीपल ऑलवेज लिव्ड एंड डाइड फॉर द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, रीजन, लिबर्टी, जस्टिस ईटीसी। और ऐसे लोग हमेशा मानवता के लिए, सत्य के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके न्याय के लिए हमेशा जीते मरते रहते हैं। वे अपना पूरा जीवन यापन दूसरों के कल्याण में ही बिता देते हैं। सच में ऐसे मानव आर इमोर्टल, हु आर, ऐसे मानव जो कि दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन बिता देते हैं, वैसे मानव अमर कहलाते हैं, अमर हो जाते हैं। वैसे मानव कभी नहीं मरते हैं। उन मानवों को हम लोग याद रखते हैं एंड शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड विथ रेवरेंस। वैसे मानवों को हम आदर पूर्वक याद रखते हैं। रेवरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान पूर्वक। हम वैसे मानवों को सम्मान पूर्वक याद रखते हैं। दे गेव दियर लिव्स टू प्रमोट पीस, लव एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल। कह रहा है कि वे लोग अपना पूरा जीवन इस बात को बढ़ावा देने में बिता देते हैं जिसमें लोगों की शांति शामिल हो। पीस मतलब शांति, लव प्रेम, एंड ब्रदरहुड और भाईचारा। सभी लोगों में भाईचारा, शांति और प्रेम की भावना को जगाने में ही
ये लोग अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद आता है नाउ अब वी शैल लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ सच ग्रेट पीपल। अब इसी चैप्टर में हम लोग ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग ऐसे ऐसे कामों को किए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ही ग्रेट महान लोगों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आपका ये होमवर्क है कि आप इन सारे वर्ड्स का हिंदी या सारे सेंटेंस का हिंदी फॉर्म करके हमको कमेंट में दिखाएंगे।